हेलो नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ पिछली क्लास के अंदर हमने सर्किल पर आधारित क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास के अंदर ही हम सर्किल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो ऐसे करें, पहले जितने भी सर्किल की वीडियो मैंने बनाई है पहले वहाँ से पढ़ें, जिससे होगा क्या कि आपके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। देखो सवाल पढ़ देता हूँ एक बार। माना P x1, x2 और Q x2, y2 दो बिंदु इस प्रकार हैं कि उनके भुज x1 और x2 समीकरण के मूल हैं और उनकी कोटि y1 और y2 समीकरण के मूल हैं। तब PQ को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण है। देखो दो बिंदु दे रखे हैं आपके पास, एक तो आपके पास P और एक आपके पास Q दे रखा है। बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं आपके पास x1, x2 और बिंदु Q दे रखा है आपके पास x2, y2। इसको ऐसे करना y1 कर लेना, ठीक है। x1, y1 और इसका दे रखा है आपके पास x2, y2, ठीक है। अब आपके पास बिंदु P दे रखा है और Q दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि PQ को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का केंद्र ज्ञात करो, यानी कि सेंटर इसको O मान लो, ये आपके पास याद करना है, ठीक है। अब बताओ x1 और y1 कहां से मिलेंगे आपको? x1 और x2 तो मिलेंगे आपको इस समीकरण से, और y1 और y2 कौन से समीकरण से मिलेंगे? इस समीकरण से। तो पहले इस समीकरण को हल करते हैं आप। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये दी गया समीकरण है। 3 को आप x स्क्वायर गुणा 1 से गुणा करेंगे तो 3 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर कितना आए बताओ? 3 आए। तीसरे पद का चिन्ह किसका? माइनस का, तो घटाने पर कितना आए? 2y। तो 3 और 1 हो जाएगा इसका फैक्टर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से x को मान आएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा माइनस 1, x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस 3, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर एक तो आ जाएगा 1, एक आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब आपसे कह रहा है y1 और y2 कहाँ से मिलेंगे? इस समीकरण से मिलेंगे। तो इसको हल करो। y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। अब 12 का y स्क्वायर गुणा 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 12। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर को गुणा करने पर कितना है? 12 आए, और तीसरे पद का चिन्ह किसका? माइनस का, तो घटाने पर कितना है? 4। तो 6 और 2 हो जाएगा। 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। तो देखो यहाँ से y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। दोनों में से कॉमन क्या आएगा? y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 6 हो जाएगा माइनस 2, ये y प्लस 6 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या आएगा? y प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, और ये y माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। y बराबर कितना आएगा बताओ? 2। एक तो मान, एक कितना जाएगा? माइनस का 6। अब यहाँ से एक मान तो x1 बराबर कितना मान लिया? 1, और x2 बराबर कितना ले ले? माइनस का 3, क्योंकि आपसे कहा है कि x1 और x2 इस समीकरण के मूल है। और एक को मान लो y1, तो y1 बराबर कितना आएगा? 2, और y2 बराबर कितना आएगा बताओ? माइनस का 6। अब देखो यहाँ से आप x1 का मान कितना है? 1, y1 का मान कितना है? 2, x2 का मान कितना है? माइनस का 3, और y2 का मान कितना बताओ? माइनस का 6। अब देखो आपसे कहा है कि बताओ इसको व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का केंद्र ज्ञात करो। आपको तो वृत्त का केंद्र निकालना है, और केंद्र निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2, और माइनस का 2 में 2 को भाग देंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 1। 2 माइनस 6 करें तो माइनस का 4, और माइनस का 4 में आप किसका भाग देंगे बताओ? 2 का, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। माइनस 1 और माइनस 2 इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखो मैं फिर से समझाता हूँ एक बार इसको। देखो सवाल में आपसे कहा है कि x1 और x2 तो किसके मूल है? इस समीकरण के मूल है। और y1 और y2 कौन से समीकरण के मूल है? इस समीकरण के मूल है। तो मैंने इस समीकरण को हल किया और x का 2 मान आ गए, एक तो 1 आया, एक माइनस 3 आया। इसको तो मैंने क्या मान लिया? x1 मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया? x2 मान लिया। दूसरे समीकरण y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 को हल किया, तो y के 2 मान आए, एक तो 2 आ गया, एक माइनस का 6 आया। तो एक को तो मैंने क्या मान लिया? y1 का मान कितना मान लिया? 2, और y2 का कितना मान लिया? माइनस का 6। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बताओ एक बिंदु P है जो x1, y1 है, और दूसरा बिंदु क्या है? Q है, जो बताओ क्या है? x2, y2। x1 का मान कितना है? 1, और y1 का मान होता है कितना माना आपने? 2। x2 का मान कितना है? माइनस का 3। y2 का कितना है? माइनस का 6। अब आपसे इसका केंद्र का निर्देशांक पूछा है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। और मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। उम्मीद करता है सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर।
देखो इसका अगला सवाल आगे पास दे रखा है, यदि व्यास के एक सिरे के निर्देशांक 1,1 है व दूसरा सिरा इस रेखा पर स्थित है तब वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ ज्ञात करो। देखो क्या कंडीशन दे रखी है, जैसे मान लो आपके पास ये सर्किल है, ये इसका डायमीटर है, व्यास है, ये इसका केंद्र O मान लिया। अब आपसे कह रहा है एक सिरा P मान लिया, दूसरे सिरे क्या मान लिया, Q मान लिया। यदि व्यास के एक सिरे के निर्देशांक 1,1 है, इसका एक सिरे निर्देशांक क्या है बताओ, 1,1 है, और दूसरा सिरा इसको मान लिया आपने, क्या मान लिया बताओ, इसको H, K मान लिया, और इसके निर्देशांक मान लिए H डैश, K डैश। ठीक है, आपसे कह रहा है यदि व्यास के एक सिरे के निर्देशांक 1,1 है व दूसरा सिरा रेखा, अब ये दूसरा सिरा बताओ कौन सी रेखा पर स्थित है, x + y = 3 पर स्थित है, तब वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा, और 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे। अब देखो आप इसको कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसके केंद्र के निर्देशांक निकालता हूं तो आप जानते हैं इसका मिड पॉइंट है, और मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं बताओ, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये इसके मिड पॉइंट के निर्देशांक होते हैं। अब देखो यहां से अगर मैं h डैश का मान निकालता हूं तो h डैश बराबर कितना आएगा, 1 + h/2, और मैं यहां से निकालता हूं किसका मान, h का मान, तो 2h डैश और बराबर 1 + h का मान निकालते हैं तो 2h डैश - 1, ये किसका मान आ जाएगा, h का मान। अगर मैं यहां से k डैश का फॉर्मूला लगाता हूं, k डैश बराबर कितना आएगा यहां से, तो यह आ जाएगा 1 + k/2, और 1 + k बराबर कितना आएगा, 2k डैश, और k का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2k डैश - 1, ये किसका मान आएगा बताओ, k का। ये h का मान आ गया, ये k का मान आ गया, h और k के मान को उठाकर यहाँ पर रख दो आप, क्योंकि आपसे कह रहा है कि ये इसका केंद्र है, सॉरी ये इसका दूसरा बिंदु है, यहाँ लिख रखा है ना, इसका दूसरा बिंदु रेखा इस पर स्थित है, यानी कि ये h और k इस पर स्थित है, तो इसके समीकरण क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तो रख दो यहाँ पर। h का मान कितना बताओ, 2h डैश -1 प्लस k का मान 2k डैश -1 बराबर कितना बताओ, 3, तो यह आ जाएगा 2h डैश + 2k डैश बराबर -1 माइनस का 2, जब इधर को जाएगा तो प्लस का 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अब देखो आपको तो बिंदु पथ याद करना है ना, तो h डैश के स्थान पर x रख लो और k डैश के स्थान पर y रख लो, बिंदु पथ आ जाएगा 2x + 2y = 5, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखो फिर से समझाता हूँ इस सवाल को आपको। आपसे कह रहा है कि व्यास के एक सिरे के निर्देशांक, व्यास के एक सिरे के निर्देशांक ये हो गए, और दूसरा सिरा इस पर स्थित है, दूसरा सिरा मान लिया आपने h, k मान लिया, ये इसका केंद्र होगा, इसको क्या मान लिया आपने, h डैश, k डैश मान लिया। यहाँ से h डैश बराबर कितना आएगा तो 1 + h, मिड पॉइंट के निर्देशांक से आता है ना, 1 + h/2 आ जाएगा, और ये 2 इधर को आएगा तो 2h डैश बराबर 1 + h हो जाएगा, और आप किसका मान निकालेंगे, h का, तो ये इधर को आएगा तो किसको हो जाएगा, माइनस का, और वैसे किसका मान आ जाएगा, k का। अब h और k के मान आपके पास आ गए, और यहाँ पर कह रहा है कि दूसरा सिरा इस रेखा पर स्थित है, तो इसका मतलब क्या करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो आपने यहाँ पर रख दिया। बिंदु पथ याद करना है तो h डैश के स्थान पर x रख लिया, और k डैश के स्थान कितना रख लिया, y। उम्मीद करते हैं सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है सवाल मान लो आपके नहीं आ रहा समझ में, तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लिया करो, अगर फिर भी नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। तो जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं तो वो कमेंट किया करो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपकी अगला टॉपिक किस पर वीडियो बनानी है ये भी साथ में लिख दिया करो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। तो इसका अगला सवाल मैं पढ़ देता हूँ एक बार सवाल आपके लिए। देखो आपसे कह रहा है एक वृत्त x अक्ष पर 2a इकाई लंबाई की जीवा और y अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है ना, जीवा काटता है, यहाँ पे एक शब्द जोड़ लेना, काटता है ना, ठीक है, और y अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु पाते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो ये दे रखे आपके पास, ये y अक्ष को तो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि बताओ x अक्ष पर 2a लंबाई की, ये इसका केंद्र है और ये इसको स्पर्श कर रहा है। तो देखो यहां से मैं इस पर क्या डालता हूं, लंब डालता हूं। अब आपने पढ़ा होगा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये कितनी लंबाई का है, 2a, तो ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके निर्देशांक सपोज करो मैंने क्या मान लिया, h, k मान लिया। अब देखो आप ध्यान से समझेंगे, h का मान क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस होती है, और k का मान ये डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको देखो ध्यान से समझेंगे, ये वाली दूरी आपके पास बताओ कितनी है, h,
ये वाली दूरी आपके पास कितनी बताओ h, h है या नहीं ये बताओ, है। ये इसकी बताओ क्या है, त्रिज्या, तो बताओ ये भी क्या होगा, h होगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो सपोज दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये आपके पास सर्किल है, जैसे कहीं पर ही मान लो एक सर्किल बन रहा है, मान लो आपके पास ये आपके पास h को k है, तो h का मतलब आपके पास क्या हुआ, देखो h का मतलब होगा ये वाली डिस्टेंस और k का मतलब होगा ये वाली डिस्टेंस, ठीक। अब देखो यहां से इसका h को मैं k मान रहा हूं, तो ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया h, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई k। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी, ये केंद्र है, ये इसको टच कर रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी बताओ इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, h हो जाएगा। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी, ये आपके पास किसका माना जाएगा, k का मान। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आपके पास, तो कर्ण का स्क्वायर h स्क्वायर बराबर कितना आएगा बताओ, k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर इसको पक्षांतरण करें तो h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब आपको तो क्या याद करना बताओ, बिंदु पथ याद करना है, तो h के स्थान पर क्या रख लो x और k के स्थान क्या रख लो y बराबर a स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूँ। आपसे कह रहा है कि एक चारवर्त स्तर बिंदु 2,0 से गुजरता है तथा y अक्ष को स्पर्श करता है, इसके केंद्र का बिंदु पता है। देखो कैसे, जैसे मान लो देखो एक ये के पास सर्किल दे रखा है और ये मान लो कि इस बिंदु 2,0 से क्या कर रहा है, गुजर रहा है, कह रहा है आपसे सवाल में। और आपसे कह रहा है कि y अक्ष को स्पर्श करता है, जैसे मान लो अब मैं यहां पर अक्ष बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा चित्र दोबारा बना लेते हैं एक बार। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। एक चारवर्त स्तर बिंदु 2,0 से गुजरता है, ये 2,0 से तो गुजर रहा है, ठीक है। इसका केंद्र मान लो कि h, k है यहाँ पर, ठीक। मैं इसको यहाँ से, ये वाली दूरी तो आपके पास कितनी है h, और ये वाली दूरी आपके पास कितनी है तो कि ये दे रखा है सवाल में, और 2,0 से गुजर रहा है, ठीक है। अब बताओ, थोड़ी देर पहले मैं बताया था सवाल में मैंने आपको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ इसकी क्या होगी, बताओ रेडियस होगी, त्रिज्या होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये दूरी बताओ कितनी है h, तो ये वाली दूरी कितनी होगी बताओ h। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से मैं इस बिंदु को मिलाता हूँ, तो ये वाली दूरी भी आपके पास कितनी होगी, h होगी या नहीं होगी बताओ, होगी, क्योंकि ये आपके पास क्या है बताओ, त्रिज्या। अब यहाँ से देखो, चाहे तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी से समझ लो और चाहे आप वर्ग के समीकरण से समझ लो। देखो यहाँ से h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर आएगा, इसकी रेडियस, और रेडियस कितनी बताओ h, दोनों का स्क्वायर कर दो प्लस k-0 का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दो, h स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4h प्लस का k स्क्वायर बराबर h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल। अब आपसे तो बिंदु पथ पूछा है ना, तो h के स्थान पर तो क्या रख दो, x रख दो, और k के स्थान पे रख दो y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 0, तो y स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4x माइनस 4। अब देखो 4 में ऐसे कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 1, ये y स्क्वायर आ जाएगा। y को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल Y से रिप्लेस कर दिया, x माइनस 1 को किससे, कैपिटल X से, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 4x, जो किसका समीकरण नजर आ रहा है आपको, परवलय का, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखो फिर से समझो आप इस सवाल को ना, एक बार समझाता हूँ आपको। आपसे कह रहा है कि एक चारवर्त स्तर बिंदु 2,0 से गुजर रहा है, एक वर्त है जो बिंदु किससे गुजर रहा है, 2,0 से गुजर रहा है, ये 2,0 हो गया। तो बताओ y अक्ष को क्या करता है बताओ, स्पर्श कर रहा है, इसको क्या कर रहा है बताओ, स्पर्श कर रहा है। तो आपसे कह रहा है कि इसके केंद्र का बिंदु पता है, केंद्र मान लिया h, k मान लिया, ये वाली दूरी बताओ इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने सवाल में, और स्टार्टिंग की पहली वीडियो में बता रखा है ना, पूरा बेसिक से करवाया मैंने आपको इसको। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट, वो पहले सर्किल की पहली वीडियो देखे और इसके बाद में फिर आगे बढ़े, वो ना ज्यादा समझ में आएगा उससे। ये वाली दूरी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, h, k, ये 2,0, इन दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी, h होगी, क्योंकि त्रिज्या होगी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर h। दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर से खोल दे इसको,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, के माइनस जीरो होल स्क्वायर तो के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना आएगा बताऊँ यहाँ से। अब देखो बिंदु पथ पूछा है ना आपसे, तो एच के स्थान पर एक्स रख दिया और वाई के स्थान क्या रख दिया, वाई रख दिया, तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर एच के स्थान पर एक्स माइनस का 4x प्लस 4 बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर ये इधर को जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव इधर नेगेटिव जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले रहे तो x माइनस 1 हो जाएगा, वाई के स्थान पर कैपिटल वाई और x माइनस 1 को किससे, कैपिटल एक्स से, और ये किसका समीकरण बताओ, परवलय का समीकरण। इसके बाद में अगला जो टॉपिक लेंगे वो परवलय लेंगे ना। अब इसकी आपकी 3-4 वीडियो और आएंगी सर्किल की, इसके बाद में सर्किल हो जाएगा चैप्टर खत्म, इसके बाद में परवलय, फिर दीर्घवृत्त, फिर अति परवलय, तो इस अंक का परिचय, इसके अलावा आपको 7-8 क्वेश्चन एग्जाम मिलेंगे, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। आपको अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसका एक बार सवाल को पढ़ देता हूँ तो आप ध्यान से समझेंगे इसको। देखो आपसे कह रहा है कि एक एन भुजा वाले समबाहुभुज के परिमाप की सीमा क्या होगी जो कि r त्रिज्या के वृत्त से गिरा हुआ है, जबकि n टेंड्स टू क्या बताओ, इनफाइनाइट है ना। देखो ये तो आपके पास क्या बताओ, सर्किल है, और इसके अंदर आपके पास एक बहुभुज दे रखा है ना। बहुभुज बना लो कैसे भी, जैसे आपको मन करता है वैसे बना लो आप, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बना दिया, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये इसका बताओ केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ क्या है, r है। अब देखो सॉरी केंद्र ओ मान की ये दूरी कितनी है, r, ठीक है। जैसे सवाल में कहा मैंने वैसे कर दी। क्या कहा है सवाल में, एक एन भुजा वाले समबाहुभुज के परिमाप की सीमा क्या होगी जो कि r त्रिज्या के वृत्त से बताओ क्या है, गिरा है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, जो आपके पास n टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखा है, यानी कि भुजा का मान बताओ क्या है, अनंत है। अब देखो अब भुजा का मान अनंत कब होगा, जैसे मान लो देखो ये सर्किल आपके पास, अगर मैं इसको छोटे छोटे बहुत सारे कणों में तोड़ देता हूँ तो ये आपके पास कितने बताओ, n मान होंगे। एक सर्किल में कितने पॉइंट होते हैं, n बिंदु होते हैं, और n बिंदु से आप कितनी रेखा खींच सकते हैं, n रेखा खींच सकते हैं। अब देखो जब आपके पास ये n है और n किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, इनफाइनाइट की ओर अग्रसर हो रहा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। ऐसे बढ़ेगी भुजा बढ़ेंगी, तो ये आपके पास ये सारी भुजा बढ़कर ये किसकी ओर जाएंगी, इसकी ओर। ये भुजा भी इधर को बढ़ेगी, ये भी इधर को बढ़ेगी, ये भुजा इधर को बढ़ेगी, ये भी इधर को और ये भी इधर को, और ये सारी भुजा एक ऐसी कंडीशन आएगी जो बढ़ती जाएगी, तो सारी भुजा इसकी बाउंड्री पर स्थित होंगी चारों ओर। ये बाउंड्री है ना इसकी, तो सारी की सारी भुजा इसकी बाउंड्री पर स्थित हो जाएंगी ऐसे। और जब ये भुजा इसकी बाउंड्री पर स्थित हो जाएंगे तो मेरे को बताओ क्या बन जाएगा, सर्किल। और सर्किल का परिमाप कितना होता है, 2πr, की त्रिज्या कितनी, कैपिटल R। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। देखो आज की क्लास का अगला सवाल, मैं एक बार इस सवाल को पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखो आपसे कह रहा है उस वृत्त का केंद्र जो कि रेखा हो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 तथा y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 बराबर 0 द्वारा निर्मित वृत्त से घिरा हुआ है, ठीक है। देखो आपके पास दो रेखा दे रखी हैं और उससे क्या बना रही है, दो रेखा एक सर्किल का एक स्क्वायर का निर्माण कर रही है, और आपसे क्या पूछा, इसका केंद्र पूछा है ना। यही बात यहाँ पर दे रखी है, उस वृत्त का केंद्र जो कि रेखा हो ना। देखो पहले मैं इसको हल करता हूँ, x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 बराबर 0, तो यहाँ से x स्क्वायर 12 के दो फैक्टर 6 और 2 हो जाएंगे ना, प्लस 12 बराबर 0, दोनों से कॉमन क्या आएगा बताओ, x आ जाएगा, x माइनस से बराबर 0, दोनों से कॉमन क्या आएगा, x माइनस से, यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, तो x का कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 6, ठीक है। अब देखो मैं इसको हल करता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस का 14y प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। 45 के दो फैक्टर करो, गुणा करने पर 45y 45 से, कहने का मतलब तीसरे पद का चिन्ह किसका है, प्लस का, तो जोड़ने में कितना है 14, तो 9 और 5 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 5y प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 माइनस का 5 y माइनस 9 बराबर 0, दोनों से कॉमन y माइनस 9 और ये y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 5,9, ठीक है। ये आगे सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आप आराम से हल कर लेंगे, तो मैंने बता दिया आपको, हल करके भी दिखा दिया। अब देखो यहाँ से अब प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, देखो जैसे ये आपके पास क्या बताओ x अक्ष है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। अब बताओ x बराबर 2 बनाएंगे आप, तो एक रेखा तो x बराबर 2 यहाँ पर आएगी, x बराबर 6 यहाँ पर आएगी, y बराबर 5 ये से आ जाएगा, और ये y बराबर 9, ये तो मैं लिख देता हूँ x बराबर 2
और ये आपके पास बताओ कितने, x बराबर 6, ये y बराबर 5 और ये y बराबर 9। ठीक है, अब इसका निर्देशांक लिखता हूं तो कितना आएगा 2,5, और मैं इसका निर्देशांक लिखता हूं तो x का मान 6 और y का मान 9, 6,9। अब यहां से एक सर्किल गुजर रहा है जो इनकी चारों ओर इससे गुजर रहा है, ऐसे है ना, ऐसे गुजर रहा है सर्किल। अब आपके पास ये मान लो ये इसका बताओ क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अब आपके पास ये पूछा है मिड पॉइंट, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, ये इसका क्या बताओ केंद्र है, और केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, दोनों का मिड पॉइंट। तो 6 और 2 8, 8 में 2 को भाग देंगे कितना आएगा 4, 9 और 5 14, 14 में 2 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 7, 4,7। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो दोबारा समझाता हूँ आपको। देखो आपके पास दो रेखा दे रखी है, एक तो रेखा आपके पास ये दे रखी है और एक रेखा आपके पास ये दे रखी है। मैंने इसको हल किया तो x का मान 2 और y का मान 6 है, और इसको हल किया तो y का मान 5 और y का मान क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब देखो इससे एक बार आप जैसे मान लो आपके पास एक रेखा तो आपके पास ये आ गई, एक रेखा आपके पास देखो यहाँ से x बराबर 2, ये रेखा तो आपके पास कितनी होगी बताओ, x बराबर 2 हो जाएगी, और ये आपके पास x बराबर 6 हो जाएगी, क्योंकि ये x अक्ष है नहीं, हम इधर को x अक्ष आएगा तो x बराबर ऐसे तो खींचेंगे ना आप, और ये y बराबर कितना आएगा तो 5 और y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 5, यहाँ पर x का मान 6 और y का मान 9, मैंने दोनों को मिला दिया, और यहाँ से आपके पास एक सर्किल ऐसे खींच रहे हैं आप, ठीक, ऐसे एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये इसका क्या बताओ केंद्र है। अब केंद्र निर्देशांक 6 और 2 8, 8 में 2 भाग देंगे तो 4, 9 और 5 14, 14 में 2 भाग देंगे कितना आ जाएगा 7। ये इसका क्या आ जाएगा केंद्र, और कितना आ जाएगा 4,7। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखो, ऑनलाइन पढ़ाने का, यूट्यूब पर पढ़ने का यही फायदा है। नहीं आ रहा है समझ में तो फिर से रिपीट कर लो, फिर भी नहीं आ रहा है तो रिपीट कर लो, और फिर भी अगर आपके पास नहीं आ रहा है समझ में मान लो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। तो देखो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो इसे अधिक से अधिक शेयर कर। देखो आरपीएससी सेकंड की वैकेंसी शीघ्र आने वाली है, ये मान लो नवंबर नहीं तो दिसंबर तक तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, और एग्जाम आपकी लगभग जुलाई अगस्त तक इसकी एग्जाम सरकार करवा लेगी, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं देखो अब इसके अगला सवाल देखो साथ में आप। अब देखो आज की क्लास का लास्ट सवाल काफी अच्छा सवाल है। उस वर्त का समीकरण जो बिंदु -2,4 से तथा वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0 और रेखा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। और यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ये कह रहे हैं यहाँ पर देखो -2,4 से गुजरता है, इसका मतलब बताओ क्या हुआ। इसका मतलब ये होगा कि भैया अगर -2,4 से गुजर रहा है तो ये वर्त के समीकरण क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऑप्शन से कर लो और ये फिर तरीके से कर लो। पहले मैं बताता हूँ कि ऑप्शन से कैसे करते हैं सवाल को। देखो ऑप्शन से कितना फास्ट होगा और सवाल का भी वैलिड रहेगा, मतलब कहने का मतलब उसके आंसर की सत्यता की जांच हो जाएगी ना। देखो -2,4 से गुजर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये समीकरण इसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर रखो -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर रखो माइनस का 4, 4 रखें तो 16 माइनस का 4। तो देखो यहाँ से आप 16 से 16 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -4 बच रहा है, नॉट आंसर। इसमें रखो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 8 और माइनस का 8। ठीक है, तो ये बच रहा है यहाँ पर प्लस का 8 और 4 दूनी 8, यानी कि 16 4 20। ये ऑप्शन कैंसिल क्योंकि 0 आना चाहिए था। ये ऑप्शन देख लो एक बार आप। -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 दूनी 6 माइनस का 16, इससे ये कैंसिल 10 बच रहा है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। देखो आपने देखा 3 ऑप्शन तो इसके कैंसिल हो गए, चौथा ऑप्शन तो वैसे ही राइट हो जाएगा। चल रखकर चेक कर लो, 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 8 माइनस का 4, 8 और 8 16, इससे ये कैंसिल कितना आ रहा है 0 0। ठीक है, लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पर तो देखो कितनी अच्छी बात है कि आपकी अगर किस्मत है ऐसा सवाल आता है तो देखो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए, एक ऑप्शन बचा वो आपका आंसर हो गया ना। लेकिन अगर सपोज करो कि इसमें 2 ऑप्शन अगर इससे सेटिस्फाई हो जाते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है सवाल में। एक ऑप्शन हो रहा है, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑप्शन में तो है ना, 3 ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं, एक ऑप्शन बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर इसी सवाल के अंदर 2 ऑप्शन बच जाते तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती। तब इसको तरीका क्या होता, देखो इसके लिए कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, वर्त तथा रेखा का प्रतिच्छेदन, वर्त तथा रेखा का प्रतिच्छेदन निकालना हुआ आपको। तो वो ध्यान रखना है s प्लस लैम्बडा p बराबर 0, ये कंडीशन होती है।
यहां पर एस तो होता है वर्त का समीकरण और पी समीकरण होता है रेखा का। ठीक है, आप एस का मान उठाकर यहां पर रखेंगे, पी का मान यहां पर रखेंगे, इस बिंदु से गुजर रहा है, इससे इस बिंदु को गुजार देंगे, यहां से आपके पास किसका मान हो जाएगा, लैम्बडा का मान प्राप्त हो जाएगा। लैम्बडा के मान को फिर से इस समीकरण में रख देंगे, तो किसका मान आ जाएगा, वर्त का समीकरण आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंटों को इसका फायदा पहुंच सके। और इसको पूरे राजस्थान के अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड है ना, और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको लिए बता दूं मैं, तो जितने भी आपके टॉपिक मैच हो रहे हैं सेकंड ग्रेड से, जैसे 12th लेवल भी आएगा, आपका बीएससी लेवल भी है उसमें, है ना, तो जितने आपके टॉपिक मैच हो रहे हैं तो वो तो आप यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी सर्च समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को फिर से देखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।